ऑलरेडी मुझे 1 साल हो गया है, बट अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ग्रो होगा। तो अब मैं ना सब कार्य, मुझे फाइनेंशियली स्टैंड होना है, मुझे फेमस होना। मैं अब सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब के लिए बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि ये गाँव है और मुझे यहाँ से निकालना मैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इट्स मी स्तुति मिश्रा, आपकी प्यारी भाभी दीदी बहुत कुछ मिलते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं एब्सोल्युटली बहुत सही हूँ, फिजिकली मेंटली। मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ये हमारे बुग्गू जी यहीं पे हैं, आ जाओ। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, ऐसे ही करूँगी, आप लोगों से कुछ बातें करनी है मुझे। हाँ तो मैं बताई थी ना कि मैं इलाहाबाद से आई थी 4 महीने रह के। मैं बहुत स्ट्रेस में, अच्छा ही लगता था, बहुत मन बनाना। फिर यहाँ पे ये सब कुछ हुआ, ब्लॉग में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। और फिर लाइव वॉच टाइम, बहुत सारी टेंशन्स थी। अब मैं सब क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे दिल से है कि हाँ मेरा चैनल हो जाएगा। मैं बहुत खुश रहती हूँ और आप लोगों का इतना सारा भर भर के प्यार मिलता है, सबसे बड़ी मेरी खुशी का वही है। मैं लाइव आती हूँ, बहुत सारे नए नए लोगों से जुड़ रही, बहुत सारे नए नए लोगों से मैं बातें होती। मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे नाम दे रहे हैं वो लोग, इतना प्यार देते, इतना सपोर्ट। कोई दीदी बोलता है, कोई भाभी बोलता है, कोई क्या कर रही हो। और एक ये है, ये भी मेरी लाइफ में आते हैं ना। से हेलो हेलो गाइस कर दो, कर दो, आप भी तो ब्लॉगिंग करते थे हाँ तो छोड़िए, आज का ब्लॉग स्पेशली है ना कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग, नए लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ, क्या पढ़ाई। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के, अपना इंट्रो स्पेशल वीडियो बना के पोस्ट कर देती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और मैं थोड़ा सा इनको सेट कर दूँ, थोड़ा सा पॉज करते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि कहाँ से हो, तो मैं बोलती हूँ बिहार से। हाँ तो बिहार से ऑफिशियली तो बिहार से हो, मेरा ससुराल है यहाँ पे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज से लगता नहीं है क्या तो मैं उनको बता दूँ, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। एक्चुअली मैं हूँ स्तुति, मेरी शादी यहाँ हुई है, मैं लव मैरिज है मेरी। मैं अपना स्टार्टिंग से बताती हूँ। हम हैं प्रयागराज से, और जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा गांव है बलिया। बलिया मम्मी का गांव बनी है। तो पूरा पूर्वांचल के हम लोग, भोजपुरी चलती है हमारे यहाँ, भोजपुरी। ठीक है, आपके मम्मी पापा मर गए? मम्मी नानी नहीं है ना। हाँ तो मम्मी पापा से बोला, मेरी मम्मी नहीं है, पापा हैं। तो पापा हमारे, मम्मी पापा का गांव बलिया था, भोजपुरी हम लोग। और हम लोग थे क्या है, सारे रिलेटिव हमारे बलिया गांव से ही हैं। फिर जब पापा की शादी हुई थी वहीं से हुई। जब पापा की सर्विस इलाहाबाद में, पापा बहुत हमारे स्ट्रगल किए थे। और मेरे पापा हैं एजी ऑफिस में गस्टेड ऑफिसर होकर रिटायर्ड हुए थे। एजी ऑफिस में सर्विस थी उनकी, बहुत अच्छी सर्विस थी, हमारी बहुत अच्छी परवरिश। एजी ऑफिस जानते ही होंगे आप, सेंट्रल की नौकरी होती है, तो ठीक है। और उनकी सर्विस थी, शादी से पहले करते थे। फिर मम्मी से शादी हुई। फिर उनकी जो फैमिली थी पापा की, वो अपने ननिहाल में पले बड़े थे। तो जब शादी हुई तो अपना परिवार लेके आ गए वो भी अपने घर मम्मी पापा मर गए? चुप, गंदी बात। तो वो भी बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, यहाँ पे सेट हो गया, मम्मी को यहाँ पे ले आए। फिर हम सारे भाई से सॉरी बुग्गू बहुत बकवास कर रहे थे, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज। हाँ तो पापा की सर्विस थी, पापा इलाहाबाद में बस गए। पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, खुद से पूरी मेहनत की उन्होंने, पढ़ाई कर करके अच्छी सी नौकरी, एजी ऑफिस सब लोग पता ही होगा, ठीक है। तो उनकी फिर मम्मी भी यहाँ पे आ गए। तो हम 4 भाई 1 बहन, हम सब वहीं पे पैदा हुए। इलाहाबाद की पैदाइश है हमारी, परवरिश है। फिर पापा का घर प्रॉपर ढंग का घर नहीं था, तो आना जाना कम था गांव में। बहुत छोटी छोटी थी तो मम्मी गांव लेके जाती थी। तो गांव से हमारा जो बड़े भैया लोग बहुत ज़्यादा गए, लेकिन मैं मेरा छोटा भाई बहुत कम गए हैं। तो मेरी सारी पूरी इलाहाबाद में। तो मेरी बातों से लोगों को ये लगता है, जब मैं बोलती हूँ बिहार से तो लोग यकीन नहीं करते हैं। तो यही रीज़न है। और जब हम लोग भाई बहन सब पढ़े, स्कूल वगैरह एडमिशन वगैरह, मेरा जो है ना, मैं 4 बहन भाइयों में अकेली बेटी, अपने पापा की लाडली, बहुत ज़्यादा भाइयों की लाडली। क्योंकि बहुत ही मेरा नाम स्तुति इसलिए नहीं है, मेरी मम्मा ने नाम रखा है स्तुति, कि बहुत ही प्रार्थनाओं से मैं हुई हूँ तो इसलिए मैंने ना स्तुति रखा है। इसका रीज़न यही है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे माँ बाप ने बहुत प्रे किया तब जाकर उनको बेटी का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैं ही एक हुई थी 4 भाई में अकेले। एक भाई मेरे से छोटा है, 3 बड़े थे, लेकिन थर्ड वाले भाई एक्सपायर हो चुके हैं। तब हम लोग को 3 भाई 1 बहन ही है।
तो ये तो हुई हमारी फिर मेरी परवरिश बहुत अच्छी, सब लाडली थी, भाइयों की भी, पापा की। मेरे जितना स्ट्रगल मेरे बड़े भाइयों ने देखा उतना मैंने मेरे छोटे भाई ने नहीं देखा। हम मेरा एडमिशन में लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल में कराया। प्राइमरी तक मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट करना चाहते थे, इकलौती बेटी इकलौती बहन। इसलिए मेरे पापा की एक फ़ोटो भी है, वो मेरे भैया लोग हो रहे थे तो उनको बेटी नहीं हो रही थी, तो उनकी फ़ोटो है बहुत दाढ़ी वाली, बहुत उसको मैं बोलती हूँ पापा एंग्री यंग मैन लग रहे हो आप इसमें। तो कभी वो मैं क्या, जब कोई कमेंट्स करेगा तो बोलूँगी, मैं शेयर करूँगी। तो हाँ, तो ये हुआ, ठीक है। फिर हमारे या दिल्ली विल्ली भैया, बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं तो आना जाना, तो मेरी ऐसी परवरिश हुई है। तो फिर शादी फिर गांव आना जाना इतना नहीं था, तो गांव के कल्चर से एकदम दूर, मैं तो एकदम दूर। फिर आपको बताना चाहती हूँ, आगे की स्टोरी सुनिए मेरी, तो मैं कैसे यहाँ आ गई। एकदम गांव से कोई मेरा दूर दूर तक ना था। मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी लेकर आती थी, वो भी हम लोग कितने होंगे 10 साल तक की होंगी, तब मम्मी गांव आना जाना करती। वैसे गांव में कोई रहना कुछ नहीं नॉलेज थी, पूरा पैदाइश वहीं की थी, ठीक है। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो पापा के फ्रेंड के थ्रू इनके मेरे हस्बैंड के चाचा से दोस्ती हुई। तो उनके यहाँ शादी पड़ी थी, तो उनकी शादी में मेरा यहाँ आना। क्या है मम्मा? बेटा वीडियो बन रहा, ब्लॉग बन रहा है, तो उनकी शादी में मेरा क्या आ गया है? वो इसलिए आ रहा है कि हमारा जो वीडियो है ना अच्छे से शेप में रहे, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, मैं फिर शादी में आई थी, तो शादी में आई तो इनके पापा से मेरी मुलाकात हुई, लव एट फर्स्ट टाइज हो गया। अभी मेरा इंटर ही चल रहा था, और क्या हुआ था कि मम्मी बोली बेटा गांव चलना है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती। मम्मी लोग, बहुत सी मम्मी ऐसी होती हैं, तो बेट के बेट तू भी गाँव चल। मैं बिल्कुल आना नहीं चाहती थी। मैंने ये स्टोरी शेयर करनी थी, मेरी लव स्टोरी कैसे, बस ऐसे मन किया कि मैं शेयर करूँ, तो सुनिए आप लोग। तो मैं आना नहीं चाहती थी, बड़ा गुम आई, मम्मी लेकर आई। मम्मी के फ्रेंड थे वो लोग, मम्मी को सब जानते थे, और मैं बहुत अकेले गुमसुम रहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मुझे सूट पहनना पड़ता था। गांव के पर्पस से 2 सूट बनवाए थे, बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे आने के लिए इनकी चाचा के लड़के की शादी में। तो सब लोग एंजॉय करते थे, मैं गुमसुम बैठी रहती थी, मम्मी के पास चिपकी रहती थी। तो फिर इनकी पापा की नज़र पड़ी मेरे पे, लव एट फर्स्ट टाइम हो गया, उनको मैं बहुत पसंद आ गई। फिर शादी होती इनके पापा की आपकी मम्मा हूँ मैं। यही सब हुआ, बात शुरू हो गई, इन्होंने कितनी बार लाइन मारा। अब लड़कियाँ तो पहले भाव नहीं देती ना, ठीक है, भाव नहीं देती। फिर यही सब चला, फिर मैं चली गई वापस अपने घर प्रयागराज इलाहाबाद। फिर इनके फ़ोन कॉल्स आते थे, फ़ोन पे बातें होती थी, फ़ोन करते करते बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस प्यार हो गया। हाँ आ रही हूँ। तो प्यार परवान चढ़ गया बहुत ज़्यादा। क्या कब निकलेगा मम्मा? निकलेगा। शादी होगी तो इन्हीं से होगी। घर में बहुत ताने वाने, लड़ाई झगड़ा, बदनामी। कब निकलेगा? निकले, सब कुछ सहते हुए भी हम लोग का प्यार नहीं कम हुआ, ना बातें करनी बंद हुई। बैठे हैं। बैठे। प्लीज बेटा चुप हो जाओ। उनका नाम क्या है? कोई नहीं बैठा, सिर्फ मम्मा बोल रहे प्लीज सॉरी। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, ये नहीं चुप होने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा जितने लोग जानते हैं इनको। तो ऐसे करते करते स्टोरी भैया ने सपोर्ट किया, बड़े भैया ने कैसे। फिर मम्मी हमारी 2014 में नहीं 15 में एक्सपायर हो गई, क्योंकि बहुत मेरे घर वाले बहुत ही कम ही जाते थे शादी के, एग्री नहीं थे, क्योंकि मेरी परवरिश और ये माहौल सब जानते हैं। फिर शादी हो गई किसी तरह। मेरी बच्चों की कमजोरी, अभी अपने घर के इकलौते बेटे, मैं भी अपने घर की, अब इन लोगों को झुकना ही पड़ा हम लोगों के आगे। तो ऐसे लेकर शादी हुई। कैसे मैं आई यहाँ आप लोगों को पता चल गया। तब शादी हो गई है, अब निभा रहे हैं, 9 साल हो गए शादी को। शादी के 5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। अब मैं आप लोगों को अपनी एजुकेशन बता दूँ, सब लोग पूछते हैं तो मैं बता दूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी, मैं ग्रेजुएशन किया है BA इंग्लिश लिटरेचर से। इसलिए मेरी लैंग्वेज में आप लोगों को इंग्लिश ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में करना। अब तो बहुत कम हो गए, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वजह आप लोगों को लगता है, सब लोग पूछते हैं कि आप बिहार से नहीं हो, गाँव से नहीं हो, कहाँ से हो। यहाँ पे खेलो प्लीज़, सॉरी बाबू के लिए। तब आप लोगों को पता चला कि कैसे यहाँ क्यों आई लव स्टोरी हमारी। एक सेकेंड। हाँ, तो मेरी एजुकेशन यही है, इसलिए आप लोगों को लगता है मैंने बताया आप लोगों को। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं पूरा क्वेश्चन लेके बैठी हूँ यहाँ पे कि रिप्लाई कर दूँ। बहुत लोग पूछते हैं। मेरा पर्सनालिटी ऐसा है हीरोइन वाला, मैं बहुत फैशनेबल हूँ, गुड लुकिंग, स्मार्ट। मेरे साथ जो भी रहता है, मेरी भाभी दीदी, मतलब मुझे ड्रेसअप फैशन से रिलेटेड बोलना करना बहुत अच्छा लगता है।
तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना लुक अपने फेस में सबको बहुत सुंदर लग थोड़ी बहुत जो भी हो, तो मुझे लगा कि मुझे इसका यूज़ करना चाहिए। पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, 1-2 वीडियोस गए थे वायरल, फिर इंस्टा पे चली, इंस्टा पे बहुत पहले जाता था, फिर जब बेबी हुआ तो इंस्टा मेरा छूट गया था, उसकी वजह से जो वो था जो चढ़ता था वो डाउन हो गया एकदम से, फिर से ऊपर गया ही नहीं। अब फिर मतलब लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट है, बट पता नहीं क्यों यूट्यूब इंस्टा को दिखता ही नहीं है। फिर होपलेस हो गई, फिर मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, तो यूट्यूब पे मैं फिर भी यूट्यूब करके करके मुझे 1 साल हो गया है, बट अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ग्रो होगा। तो अब मैं ना सब कार्य मुझे फाइनेंशियली स्टैंड होना है, मुझे फेमस होना, मैं अब सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब के लिए बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि ये गाँव है और मुझे यहाँ से निकलना, मैं इतना रहते रहते निभाते थक चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच आपको करिए, यार निकलना क्यों है? क्योंकि मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता। सीरियसली मैंने अपना पूरा 100% दे दिया यहाँ पे। मैं जो लोग हैं यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, सबके सोच विचार अलग होते हैं, मैं नहीं रह पाना, मैं नहीं नाना क्या अच्छा लगता है? यस, मेरा एक सपना है, बस मैं अब आप लोगों से शेयर कर, मुझे अपनी दुनिया बनानी, अपना खुद का बनाना, सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, सिर्फ मेरे विचारों से मैच करने वाले लोग हैं, मैं जहाँ खुश रहूँ पूरी तरह से एडजस्ट ना करना पड़े। तो धन्यवाद, आप कृपया आप मेरी बातों को समझे, हाँ देख लीजिए, ठीक है। जितने मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े प्लीज़ आप लोग वॉच करिए पूरा। आज मैंने अपनी पूरी दिल की बात बता दी, मैंने स्टोरी बता दी अपनी, बहुत दिनों से सोचा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हर समय तो ओपनली नहीं बोल सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो और भी बता दूँगी, ठीक है। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और मेरे बुक्कू को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ठीक है। आज का वीडियो ठीक है, सारी बातें बोल दी मैंने, और आप लोग समझ लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय। है प्लीज़ कमेंट्स हाँ कि वीडियो कैसा लगा आज का व्लॉग। अभी मैं प्रॉपर व्लॉग पे काम करूँगी, ठीक है।